छात्रों, अभी हम लोग शास्त्री प्रतिष्ठा की कक्षा में हैं। आज मैं भाव कुतूहलम को लेकर के आया हूँ। इस 10वें अध्याय में अभी अंग लक्षण पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। अंगुष्ठ मूल तो रेखा कनिष्ठां यदि गच्छति यस्याः सा पतिहन्त्री तां दूरतः परिवर्जयेत्। यस्याः नार्जाः वाम करतले वाम हस्ते अंगुष्ठ मूल तो कनिष्ठां रेखां यदि गच्छति कनिष्ठां अंगुष्ठ मूल तो कनिष्ठां यावत् रेखा यदि गच्छति सा पतिहन्त्री तां दूरतः परिवर्जयेत्। यस्याः स्त्रियाः वामकरतले अंगुष्ठमूलतः गता रेखा कनिष्ठा रेखां यावत् गच्छति सा रेखा स्वपतिहन्त्री भवति। अतः तां स्त्रीं दूरतः एव परिवर्जयेत् त्यजेत्। जिस स्त्री के बाएं हाथ में अंगुष्ठ मूल से कनिष्ठा अंगुली तक सीधी रेखा जाती है, वह पतिहन्त्री होती है। वह अपने पति का की हंता होती है। तो ऐसी स्त्री को शास्त्रकारों के मतानुसार दूर से ही परित्याग करना चाहिए। इस स्त्री के साथ विवाह शादी नहीं करनी चाहिए और न संपर्क रखना चाहिए। अगला श्लोक है। यदि करे करवाल गदा मल प्रखर कुंत मृदंग कुरंगवत भवति शूल निभा खलु रेखिका भुवि सदा धनदा प्रमदा तथा। यदि करतले करवाल गदा मल प्रखर कुंत मृदंग कुरंगवत शूल सन्निभा खलु रेखिका भवति सदा प्रमदा भुवि सदा धनदा भवति। यस्याः ललनायाः वाम करतले करवाल तलवारस्य अशेष चिह्नं गदायाः चिह्नं प्रखर कुंतस्य चिह्नं मृदंगस्य चिह्नं मृगस्य चिह्नं और शूल रेखा यह चिह्नं स्यात् सा नारी पृथ्वी तले सर्वथा धन धान्य युता सौभाग्यवती भवति। अर्थात जिस स्त्री के हथेली में वाम हाथ में करवाल तलवार का चिन्ह, गदा का चिन्ह, अमल प्रखर कुंत प्रखर बरछी भाला का चिन्ह, मृदंग का चिन्ह, कुरंग मृग का चिन्ह और शूल का चिन्ह हो, ऐसी रेखा हो, वह स्त्री पृथ्वी पर सदा धनदा भवति, धन धान्य से संपन्ना होती है। आगे का श्लोक है। वृषक भी वृश्चिक भुजंग जम्बुकाः खर कंक पत्र शलभा विडालकाः यदि वाम पाणितलगा भवन्ति चेत् कलहेन सार्धं मतिरोगकारकाः। यदि वृष भेक वृश्चिक भुजंग जम्बुकाः
हर कंक पत्र सलभा विडाल का। यदि वाम पाणी तलगा भवन्ति चेत कलहेन साध मति रोग कारका। अर्थात यदि मृग वृष भेक वृश्चिक भुजंग जम्बुका हर कंक पत्र सलभा विडाल का वाम पाणी तलगा भवन्ति चेत साध मति रोग कारका भवन्ति। यदि यस्याः स्त्रियः वामकरतले वृषस्य चिह्नं भेकस्य अर्थात मंडूकस्य चिह्नं वृश्चिकस्य चिह्नं सर्पस्य चिह्नं जम्बुकाः शृगालस्य चिह्नं खर गणधर्वस्य चिह्नं कंक पक्षे पक्षी विशेषस्य चिह्नं शलभस्य चिह्नम और विडालकाः मार्जारस्य चिह्नं वा स्यात् सा नारी कलह प्रिया रोगयुक्ता दुर्भाग्य वती भवती। अब इसके बाद अंगुली लक्षणम, अंगुली लक्षण को कहा जा रहा है। कोमलः सरलोऽङ्गुष्ठो वर्तुलो यदि योषिताम् क्रमादेवं कृशाङ्गुल्यो दीर्घाकारश्च वर्तुलाः पृष्ठरोमाः शस्तफलाश्चिपिटा उदिता बुधैः कृशाः कुञ्चितपर्वाणो ह्रस्वा रोगभयावहाः अनेक पर्व संयुक्ता उन्नताङ्गुलयो शुभाः। यदि जोषितामङ्गुल्यः कोमलः सरलोऽङ्गुष्ठो वर्तुलः स्यात् तदा क्रमात् कृशाङ्गुल्यो दीर्घाकाराश्च वर्तुलाः पृष्ठरोमाश्चिपिटाः तदा शस्ताः शस्तफलप्रदाः बुधैः उदिताः। एवं कृशा कुञ्चितपर्वाणः ह्रस्वा रोगभयावहा तथा च अनेक पर्व संयुक्ता उन्नताङ्गुल्यः अशुभाः। यस्याः स्त्रियः करतले अंगुल्यः कोमलः अंगुल्यः कोमलाः सरला वर्तुला वर्तुला वेलनाकारा कृशाङ्गुल्यो दीर्घाकाराश्च वर्तुला पृष्ठरोमाश्चिपिटाः। ये कृशाङ्गुल्यः क्षीण अंगुल्यः दीर्घाकारा लंबायमाना अंगुल्यः वर्तुलाकारा बेलनाकारा अपृष्ठरोमा अंगुलेः पृष्ठभागे रोमाकुला लोम सहिता अच्छिपिता च स्यात् तथा शस्ता शस्तफलदा इति बुधैः उदिता। एवं कृशा कुञ्चितपर्वाणः ह्रस्वा कृशाङ्गुल्यः कुञ्चितपर्वाणः लग्गी पर्वयुक्तः युक्ता अंगुल्यः ह्रस्वा अंगुल्यः रोग भयावहाः भवन्ति। अनेक पर्व संयुक्ता उन्नताङ्गुल्यो अशुभाः भवति। अनेक पर्वैः संयुक्ता उन्नता अंगुल्यः अशुभा अशुभ फलकारकाः भवन्ति। अर्थात जिसे सौभाग्यवती स्त्री के जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियां कोमलः सरलः सीधी हो और वर्तुलः गोलाकार हो तथा
अंगुली से अंगुष्ठा से कनिष्ठा तक की अंगुलियां क्रमशः कृश हो। अंगुष्ठ से पतली तर्जनी, तर्जनी से अर्थात अंगुष्ठ से पतली तर्जनी, और तर्जनी से पतली मध्यमा, मध्यमा से पतली अनामिका, अनामिका से पतली कनिष्ठा अंगुली हो और लंबी हो, गोल हो और पृष्ठ भाग किंचित चिपटा तथा रोमाकुल हो, तो ऐसी अंगुलियां सस्ता शस्त्र फलदार होती, शुभ फल देने वाली होती है। जिसे स्त्री के हाथ की अंगुलियां कोमल हो, सरल सीधी हो, वर्तुलाकार हो, गोलाकार हो तथा क्रमशः अंगुष्ठ के बाद तर्जनी, तर्जनी के बाद मध्यमा, मध्यमा के बाद अनामिका और अनामिका के बाद कनिष्ठा अंगुलियां पतली होती जाती हो, दीर्घाकार हो, गोलाकार हो और उसके पृष्ठभाग में रोआ हो, वह तो चिपिटा भी हो, तो यह अंगुलियां सुफल देने वाली होती है। केशाह कुंचित परवाणो रस्वा रोग भया बहा। और जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियां कृश अत्यंत पतली हो, छोटी छोटी कुंचित परवाना, छोटी छोटी परव वाला हो, ह्रस्व छोटा हो, तो रोग और भय को देने वाली होती है। और अनेक पर्व संयुक्ता उन्नतांगुलियां अशुभा भवन्ति। अनेक पर्वों से युक्त और उठी हुई अंगुलियां रोग और भय को देने वाली होती है। अब अगले श्लोक में नख का लक्षण कह रहे हैं। नखस्य लक्षणम। शंख शुक्ति निभानिम्ना विवर्णा नो नखा शुभा कपिला वक्रिता रोक्षाः शुभ्रुवः शुभ्रुवः सुखनाशकः यस्याः स्त्रियाः हस्ते यस्याः शुभ्रुवः शंख शुक्ति निभा निम्ना विवर्णा नखा नो शुभाः शुभ्रुवः शंख शुक्ति निभा निम्ना विवर्णा नखा नो शुभा कपिला वक्रिता रोक्षा सुखनाशकः भवति। यस्याः स्त्रियः अंगुलेषु यस्याः स्त्रियः अंगुल्याः नखः शंख इव शंख सूक्ति निभा सुक्त्याकारः निम्नः चिपिटः रक्तवर्णयुक्तः रक्तवर्णविहीनः विवर्णः रक्तवर्णविहीनः तत्नखम तत् मतलब ते नखः एतादृशाः नखाः अशुभ फल प्रदायकाः भवन्ति। यदि नखस्य वर्णः यदि नखः कपिला कपिलवर्णः वक्रितः वक्रः रूक्षः तदा अपि एतादृशाः नखाः सुखनाशकाः भवन्ति। जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियों के नाखून शंख और सीप के आकार के हो, चिपटे हो और लाल रंग से रहित हो, तो वह शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। यदि भूरा रंग का टेढ़ा मेढ़ा और रूखा नख हो, तो वह भी शुभ को नाश करने वाला होता है।
यदि भवन्ति नखेषु मृगीदृशां शीतरुचो विरला यदि बिन्दवः अतितरां कुसुमायुधपीडया पर्जनेन लुम्पति रमन्ति ताः। यदि मृगीदृशां नखेषु शीतरुचो विरलो बिन्दवो भवति तदा अतितरां कुसुमायुधपीडया पर्जनेन लपन्ति रमन्ति च। यदि जस्या मृगनयन्याः यस्या ललनायाः नखेषु शीतरुचः विरलः, शीतरुचः मतलब श्वेतः, विरलः विरलः बिन्दवः स्यात् असौ अतितराम कुसुमायुध पीड़या पर्जने लंपन्ति रमन्ति च। अर्थात जैसे मृगनयनी के नाखूनों में लालिमा के अंदर नखेषु शीतरुचः सफेद दिखाई दे, मोती की तरह सफेद दिखाई दे, लालिमा लिए हुए सफेद दिखाई दे तो वह और नख चमकता हुआ दिखाई दे तो वह अत्यंत अतितराम कुसुमायुध पीड़या पर्जनेन लपन्ति रमन्ति च। तो वह काम पीड़ा से कामोद्वेग से पीड़ित होती हुई दूसरों के साथ लपन्ति रमन्ति च, दूसरों के साथ रहती है और दूसरों के साथ प्रेम करती है और उसके साथ रमण करती है। पृष्ठस्य लक्षणम अतः परम पृष्ठस्य लक्षणम उपस्थाप्यते। गुप्तास्थि पृष्ठवंशेन मांसलेन पतिप्रिया रोममूलेन पृष्ठेन विधवा भवति ध्रुवम्। गुप्तास्थि पृष्ठवंशेन मांसलेन पतिप्रिया रोममूलेन पृष्ठेन ध्रुवं विधवा भवति। यस्या स्त्रियाः पृष्ठस्य अस्थिः मांसलः स्यात् सा नारी पतिप्रिया भवति। रोममूलेन पृष्ठेन पृष्ठः यदि रोममूलेन पृष्ठे यदि रोमाः स्युः सा स्त्री विधवा भवति। यस्या स्त्रियः पृष्ठभागे रोमाकुला सा विधवा भवति। यस्या स्त्रियः पृष्ठस्य अस्थिः मांसलः अस्त्योपरि मांसलयुक्तः स्यात् असौ पतिप्रिया भवति। जिसे स्त्री के पीठ के रीढ़ की हड्डियां मांसल हो, हड्डियां मांस से झपा हुआ हो, मांस से ढका हुआ हो और पुष्ट हो, वह अपने पति की प्यारी होती है। और यदि पीठ भाग में रोआ हो, बहुत रोआ हो तो वह विधवा होती है। इस तरह से बहुत से लक्षणों को हम लोग इस पाठ में पढ़े हैं और इसके साथ आज का पाठ यह समाप्त हो रहा है। इसमें यदि कहीं